नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोके में बहस के नंबर 1 शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में जानवरों के अवैध कत्लखानों पर कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है और योगी सरकार की इस कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें भी अब शुरू हो चुकी है। कार्रवाई का विरोध करने वाले ये दावा कर रहे हैं कि इस एक्शन की वजह से यूपी में शेर जैसे जानवरों के भी भूखे मरने की नौबत आ गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें मांस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। यह दावा भी किया जा रहा है कि अवैध बूचड़खानों के बंद होने से लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है, तकरीबन 3 लाख लोग। योगी सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में चिकन मटन के जो कारोबारी है वो हड़ताल पर चले गए। लेकिन मीट व्यापारी जिन दावों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं उसका सच क्या है? क्या अब तक शेर जैसे जानवरों को मीट सप्लाई जो होती थी वो अवैध बूचड़खानों से हो रही थी, इल्लीगल बूचड़खानों से? और क्या रोजगार के नाम पर अवैध गतिविधियों को जायज ठहराया जा सकता है? अवैध बूचड़खानों पर जो पॉलिटिक्स हो रही है और जिस तरह इस कार्रवाई को एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, उसी को देखते हुए आज हमने लखनऊ में एक रेस्टोरेंट चेन के मालिक है शमील शमसी, उनसे बात की। पहले उस बातचीत का पूरा अंश आपको सुनाना है जिसमें तमाम उन दावों की धज्जियां उड़ रही है जो बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हो रही है। आप सुनिए ये अंश पहले। लखनऊ से हमारे साथ आज शमील शमसी हैं। शमील शमसी खुद एक बड़ी रेस्टोरेंट चेन के मालिक हैं। लखनऊ में ही उनके रेस्टोरेंट की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। आज वो हमारे साथ इसलिए आए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन बूचड़खानों का सच क्या है जिन पर आज जमकर राजनीति हो रही है। शमील शमसी साहब, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। अक्सर हमने आपको टीवी पर अलग अलग प्रोग्राम्स में देखा है, खासतौर पे खाने के बारे में जब चर्चा होती है तो लखनऊ का जिक्र और लखनऊ में आपका जिक्र किए बगैर वो पूरी हो नहीं पाती। लेकिन आपको अजीब नहीं लग रहा कि आज आप उसी लखनऊ का खाने से जुड़ा एक ऐसा सच बेनकाब कर रहे हैं जिसे सुनने के बाद बहुत से लोगों के होश उड़ जाएंगे? ये तो आज राजनीतिक मुद्दा बन गया है, लेकिन इस विषय को हम लोगों ने 2014 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने भी रखा था, तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने। और हम लोगों ने एक बाकायदा लिखित मांग उनसे की थी कि जो ये अवैध बूचड़खाने हैं, ये बेइंतहा जो है वो गलत तरीके से अलग अलग किस्म के जानवरों को काट लेते हैं, मरे जानवरों को काट देते हैं। सस्ता मांस मछली बेचने के वजह से ये लोग काफ़ी हद तक जो है वो ऐसे रोगी जो जानवर होते हैं उनको भी काट के उसका गोश्त बेच देते हैं, जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। यहाँ तक कि इस्लाम में मुर्दा जानवर का मांस खाना भी हराम है। तो इसलिए मुसलमानों के साथ भी कोई ये इंसाफ का काम नहीं हो रहा था, जिसको आज जैसे लोग मुद्दा बना रहे हैं उसको एक सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। लेकिन लोग इसमें राजनीतिक फ़ायदे देख रहे हैं, कोई इसमें इस्लाम को ख़तरा देख रहा है, कोई इसमें कोई बात कर रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। शमील साहब, आपने कहा कि आपने पहले भी शिकायत की, लेकिन वो बहुत ज्यादा नुकसान, ये बहुत तरह के जानवरों का मांस बेच रहे हैं। आप बता सकते हैं जी किन किन जानवरों का मांस बेच दिया जाता है इन अवैध बूचड़खानों के जरिए? नहीं तो भाई मैंने तो बताया, मैंने तो लिख के दिया कि साहब कुत्ते तक का मांस इसमें बेचा जाता है। ये तो मैंने बहुत चीज़ें, अभी एक हैदराबाद में एक चीज़ अभी सामने आई थी, उसको सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत शेयर किया था कि जो है वो कहीं पे साहब एक कुत्ते का मांस काटते हुए कोई व्यक्ति मिल गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसके ऊपर धर्म की आड़ में या राजनीतिक अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। ये सेहत से जुड़ी हुई बात है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, वो भी अगर कहीं खाती है तो उनकी भी सेहत से जुड़ी हुई चीज़ है। इसलिए सबको एकजुट होकर इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए और स्लॉटर हाउस जो अवैध हैं उनको बंद होना चाहिए। आपने शमील साहब खुद एक बात कही, इसके लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए। बीमार जानवर को या मरे हुए जानवर को खाना हराम माना गया है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा बहुत से जो नेता हैं जो ठेकेदारी कर रहे हैं इस चीज़ की, वो दलील यही दे रहे हैं कि अगर बूढ़े बीमार बैल को काट के खा भी रहा है कोई, तो इसमें दूसरे को बुरा क्यों मानना चाहिए, वो तो वैसे ही मरने वाला है। क्या वो ये बात नहीं जानते जो आप जानते हैं? नहीं भाई, देखिए ऐसा है, नहीं ये गलत बात है। बीमार बैल को काटना या बीमार जानवर को काटना जो है
वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। ये किसी से भी धार्मिक उस पर पूछ लें, कोई भी बीमारी का जो उसके अंदर वो हो और उसको लोगों तक खिलाना, वो मांस जो है वो दूषित मांस होता है। क्या मैं ये समझूं आपकी बात से कि अब तक कम से कम जब तक अवैध बूचड़खाने खुलेआम चल रहे थे, अगर कोई आदमी लखनऊ में जा रहा है कि मैं कोई विशेष किस्म की डिश खाने जा रहा हूं मांस से बनी हुई, जिसको वो सोच के जाता था कि बकरे के मांस की है, कुछ दिन पहले ये खुलासा हुआ कि शायद बकरे का नहीं, वो भैंसे का मांस होता था, हो सकता है वो कुत्ते के मांस का खा के आया हो। देखिए, ऐसा है कि मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि अगर सस्ता माल कहीं मिल रहा है, अगर ऐसी चीज जो मार्केट रेट से कम पे कहीं मिल रही है, तो जरूर ये सोचने वाला विषय है कि ये किस जानवर का मांस हो सकता है। ये आमतौर से ये चीज शिकायत सामने आई है कि जो है वो मटन की जगह बीफ का गोश्त जो है वो इस्तेमाल हुआ, बीफ की जगह जो है वो बड़े का गोश्त इस्तेमाल हुआ। इस तरह की तमाम चीजें, इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। हम इसीलिए ये बात कहते चले आए हैं। आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज लखनऊ के मीट कारोबारी इसी के खिलाफ हड़ताल पे हैं कि इस सरकार ने अवैध बूचड़खाने क्यों बंद कर दिए। नहीं, ये तो मैंने पहले ही कह दिया था कि हम लोग इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं। जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, जो और लोग हैं, वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है। जो लोग शामिल हैं वो उनकी अपनी ज़ाती चीज़ है। मेरे रेस्टोरेंट पे भी कुछ लोग आए, उन्होंने ज़बरदस्ती बंद कराने का प्रयास किया, लेकिन हमने कहा हम बंद नहीं कर सकते। हमने दिल्ली से चिकन मंगाया है, हमने दिल्ली से मटन मंगाया है, हम बेचेंगे इसलिए क्योंकि हमारी मांग पूरी की गई है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी की भी दुकान को ज़बरदस्ती बंद कराने का, किसी भी रेस्टोरेंट को ज़बरदस्ती बंद कराने का। दूसरी चीज़ ये है कि जो शिकायतें लोगों ने दी हैं इससे पहले पिछले 10, 12, 15 सालों में, लगातार के साथ जो है वो जांच होनी चाहिए, चेक होना चाहिए, पता होना चाहिए। उन चीज़ों के ऊपर जो है अगर आज अंकुश लगने की बात है, तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका है। लखनऊ में जो दुकानें हुआ करती थी, उन दुकानों में जो भी बकरे का मांस टंगा होता था, उसके ऊपर सरकारी मुहर लगी हुई होती थी। यानी कि आपको पता होना चाहिए। और 2 तरह की मोहरें होती थी, इतना क्लियर, इतनी ट्रांसपेरेंसी थी। एक मोहर ग्रीन कलर की होती थी जो फीमेल मांस पे लगी होती थी, रेड वाली जो है वो मेल मांस के ऊपर लगी होती थी। यानी कि जो आप परचेज कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आप फीमेल और मेल में डिफरेंस है रेट में, तो आप वही लें। ऐसा ना हो कि आपको जो है वो कोई मेल के रेट में फीमेल का मांस जो है वो परोस दे। तो इसलिए जब इतनी चीज़ों की पहले चीज़ें मुहैया थी, वो अचानक जो है वो भ्रष्टाचार की आंच में कैसे घुसती चली गई। और उसमें जाहिर सी बात है कि भैया एक वर्ग विशेष इसको बड़े पैमाने पर करता है, एक समुदाय विशेष करता है, तो जाहिर सी बात है कि सांप्रदायिक रंग के साथ भी वो चीज़ हुई होगी। उनको नहीं अंदाज़ा होगा कि कभी इस तरह की सरकार भी आएगी जो ये सोचेगी कि नहीं साहब इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। तो अगर पहले ये होता रहता था कांग्रेस की सरकारों में, तो फिर आज की सरकार में कैसे इस्लाम खतरे में आ रहा है, कैसे धर्म खतरे में आ रहा है, भाई ये हमको पता होना चाहिए। आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे, उनकी ये बात जायज है या ये भी जानबूझ के फैलाया जा रहा है? भाई देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर पंजाब में ड्रग्स का कारोबार था, उससे बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे, उसको बंद कर दिया जाएगा तो क्या बेरोजगारी का आप हवाला देंगे? भाई आप एक अवैध चीज़ बेच रहे हैं, आप एक ख़राब चीज़ बेच रहे हैं, एक समाज में आप जो है बीमारियों को पैदा कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई आदमी अंकुश ना लगा कि आप बेरोजगार हो जाएंगे। ये इंटरव्यू आपको समझाना, बताना और सुनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये शख्स लखनऊ में रेस्टोरेंट चेन के मालिक हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। मीट जो है किस तरीके का आ रहा है, किस जानवर का आ रहा है, उसको खुद देखते हैं। और ये इनका दावा है कि जितने भी इल्लीगल एबेटॉयर्स है या इल्लीगल स्लॉटर हाउस है, वहाँ से किस किस तरीके के मांस आ सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए भी वाकई खतरनाक हो सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए सुनील यादव साहब, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB कर चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल हमीद कुरैशी साहब जो कि अध्यक्ष है लखनऊ बकरा गोश्त व्यापार मंडल, इनका कहना है कि बूचड़खाने सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हैं और इनको बंद करना जायज नहीं है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
मुकुल सिंह साहब, जो कि वकील हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों का मुद्दा ये बरसों से उठाते रहे हैं। सर, आपका भी स्वागत है। एनजीटी की गाइडलाइंस के बारे में, उसके निर्देश और ऑब्जर्वेशन के बारे में हमें बताने वाले हैं। और डॉक्टर संबित पात्रा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पेशे से सर्जन है और बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप सबको 1.5 मिनट मिलेंगे और इसीलिए सबसे पहले कुरैशी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप लोग हड़ताल पर हैं और ये बेमियादी हड़ताल है, इसकी कोई म्याद नहीं है। मैं वजह जानना चाहती हूँ। जब सरकार ये कह रही है कि अवैध बूचड़खाने जिनके पास परमिट और लाइसेंस नहीं है, जो स्टैंडर्ड तरीके से काम नहीं करते हैं, जो कैसे गोश्त काटते हैं, जानवरों को कैसे रखते हैं, कोई जानकारी नहीं है, उनको बंद किया जा रहा है, तो फिर क्यों परेशानी आपको? कुरैशी साहब, मेरा सवाल आपसे था। जी 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 मैं ये पूछ रहा, ये हमारे जो स्लाटर हाउस हैं जिसको अवैध वो बता रहे हैं, हमारे स्लाटर हाउस वो लगभग 100-150 साल पुराने हैं और वहाँ पर हमेशा वो नगर निगम की तरफ से बनाए गए थे। हम लोगों को वो अलाट वहाँ पर स्लाटिंग करने की जो है वो परमिशन थी, वहाँ जाया करते, हमारे बकरे कटते रहे। अब तक 100 रुपया फी जानवर पर लिया जाता है। भूल गया 10 रुपये, जो सॉरी मुझसे गलती हुई, ये 10 रुपये फी जानवर पर हमसे लिया जाता था। अभी 2-4 दिन पहले हमारे स्लाटर हाउस को बंद करा दिया गया, ये कह के अवैध हैं। अब बताइए, जो आपके द्वारा नगर निगम के द्वारा जो बना के दिया गया, जिस पर बदसाला लिया जा रहा है 10 रुपया फी जानवर, और सैकड़ों साल से चला आ रहा है, और आज वो अवैध कैसे हो गया, उस पर ताला कैसे डाल दिया गया? इसलिए कि हम लोगों को बेरोज़गार करने के लिए मुसलमानों के साथ ये साजिश रची गई, हमको ऐसा लगता है। समझे कि हमारे एक तरफ दुकानदारों का लाइसेंस 3-3 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, रिन्यूअल नहीं किया जाता है। नगर निगम में दौड़ाया जाता है, 10 रुपये जो उसकी बदसाला शुल्क हम देते हैं, और नगर निगम वो स्लाटर हाउस को ये कहकर बंद करा दिया गया है कि ये ठीक है सर, पूरे 1.5 मिनट आपको दिए, आपने अपनी बात कह दी है। 2 चीजें हैं और दोनों में विरोधाभास है। आप ये कह रहे हैं कि हमें तो लाइसेंस मिला हुआ है, बरसों बरस से चला आ रहा है, और अभी आपने आखिर में ये कहा कि भाई 2-3 साल से उसको रिन्यू नहीं किया गया है, वहां पर बहुत परेशानियां और खामियां हैं सरकारी कामकाज में। इसीलिए क्या सच है मैं आपसे दोबारा पूछूंगी, लेकिन अब जरा हम बीजेपी, जिसकी सरकार अभी अभी आई है और जिसने ये एक्शन लिया है, उसके रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर पात्रा यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पात्रा ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो लीगल स्लॉटर हाउस है, जो बूचड़ खाने हैं वो वैध तरीके से चल रहे हैं, नगर निगम ने बना कर दिए हैं। आपने सुन ही लिया होगा, मुझे वो सवाल नहीं पूछना आपसे चाहिए। और दूसरा, सरकारी जो बैरिकेड्स है वो बहुत सारे, इसीलिए हमें लाइसेंस नहीं मिल पाता, रिन्यू ही नहीं कर पाते हैं हम। 1.5 मिनट आपके। देखिए, पहली बात तो है कि यहाँ कोई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, इस दृष्टिकोण से इसे देखने की आवश्यकता नहीं है, ये कानून की लड़ाई है। दूसरी बात है, खुद मैंने अभी सुना कि एसोसिएशन के लीडर कह रहे थे कि 2-3 साल से हम ये लाइसेंस रिन्यू नहीं कर पाए हैं। दरअसल अगर देखा जाए कानूनन, तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड है और जो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड है, उसके अंतर्गत लगभग अगर पूरा मिला के देखा जाए तो 60 ऐसे स्लॉटर हाउस उत्तर प्रदेश में है जिनके पास वाजिब लाइसेंस है, बाकी के पास लाइसेंस नहीं है। और पहले भी उत्तर प्रदेश की सरकार की एक ऐसी रिपोर्ट मौजूद हो जो इस बात को बताती है कि अधिकांश जो स्लॉटर हाउस है उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो स्वाभाविक है, एनजीटी ने भी इस पर प्रश्न उठाए थे कि आखिर ये पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो इलीगल स्लॉटर हाउसेस है उनको बंद क्यों नहीं किए जाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, देश में कानून का राज होना चाहिए, कानून के राज के अंतर्गत जो इलीगल है वो गैर कानूनी है, उस पर तो बंद होना ही चाहिए, और जो लीगल है उस पर हम कोई एक्शन नहीं करेंगे। तीसरी बात है, मोदी जी ने शुरू से ही कहा है कि लाइव स्टॉक अर्थात जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए उनकी जो स्मगलिंग होती थी चोरी से, उनको जो काटा जाता था, क्योंकि किसानों का वो धरोहर होता है, अगर हम किसान
के इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लाइफ स्टॉक की भी चिंता करनी पड़ेगी। इस कारण से ये स्मगलिंग रोकना और गैर कानूनी तरीके से स्लॉटर हाउसेस में जो ये काम चलता था उसे रोकना अत्यंत अनिवार्य है। डायरी प्रोडक्ट्स को भी बढ़ाना है और डायरी इंडस्ट्री को भी बढ़ाना है। ऐसे में कानून का राज ही उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। ठीक है सर, ये जो आप बता रहे हैं वो 2015 में FSSAI से सिर्फ 62 बूचड़खाने जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उधर 285 रजिस्टर्ड बूचड़खाने हैं। ये मैं फैक्ट्स के लिए बता रही हूं। बहरहाल अब मुझे ज़रा मुकुल जी का रुख करना पड़ेगा जो एनवायरमेंटल लॉयर है। मुकुल जी प्लीज़ ये कन्फ्यूजन ज़रा मेरे व्यूअर्स के लिए दूर कर दीजिए, और कुरैशी साहब भी अगर आप सुन रहे हैं कुरैशी साहब तो इस पर आप ज़रा गौर कीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जब पहली बार आते हैं सामने गोरखपुर में जनता के, तो वो ये कहते हैं कि NGT ने निर्देश दिया और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हंगामा क्यों है बरपा। तो ये बता दीजिए कि ऑब्जर्वेशन क्या था NGT का, ये लीगल इलीगल में डिफरेंस क्या है सर? आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है ह्यूमन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज द सुप्रीम राइट। नाउ आप लोगों को सड़ा हुआ मांस खिलाएंगे, इलीगल बूचड़ खानों का मांस खिलाएंगे, तो उनकी लाइफ का क्या होगा भगवान मालिक है। उसके बाद इलीगल बूचड़ खाना जो चल रहा है उसमें से जो खून निकल रहा है, बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। वो जमीन के अंदर जा रहा है, पानी के साथ मिल रहा है, लोग उसको पी रहे हैं उस पानी को, उसके बाद उनको हजार तरीके की बीमारियां हो रही हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारियां नहीं बनती हैं इस चीज़ के लिए? अभी तक ये बूचड़ खाने चल कैसे रहे थे, ये बातें समझ नहीं आती। क्या पूरे कस्बे के कस्बे बीमार हुए पड़े हैं यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं आपको कैराना का उदाहरण देता हूं, वहां एक बूचड़ खाने में 700 जानवरों को स्लॉटरिंग की परमिशन दी हुई है, राइट इन द मिडिल ऑफ कैराना टाउन। उसका जो बाई प्रोडक्ट्स निकल रहा है भगवान जाने, लोगों को वो ही पानी पीना पड़ रहा है। हाँ हाँ आपकी बात सुनाई और दे रही है। उसके बाद जो बीमार पड़ रहे हैं वो अलग है। जी 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 तो ये चीजें हैं, इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे बूचड़ खानों को बंद किया जाए जहां इलीगली जानवरों का स्लॉटरिंग हो रहा है। स्लॉटरिंग के बाद आपको एक इसमें नई एक्टिविटी आजकल हो रही। ठीक है, एक सेकंड मुकुल जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो आप कह रहे हैं 700 जानवरों को सैक्रिफाइस करने की परमिशन दे रखी, किसने परमिशन दी है? स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। अब भगवान जाने वो परमिशन कैसे दी है, क्योंकि आप कस्बे के बीच में परमिशन नहीं दे सकते स्लॉटर हाउस को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, उससे जो पॉल्यूशन होता है, हाँ, गर्मी में जो बदबू निकलती है, मुझे एक बार मेरा ये बजर राउंड एक बार क्लियर करने दीजिए, फिर हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। सुनील यादव साजन साहब, आज जब हम शम्सी साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा 2014 में बाकायदा मैंने सरकार को एक लेटर लिख कर दिया, इन अवैध बूचड़ खानों के बारे में लेटर लिख कर दिया, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब जब कार्रवाई हो रही है, सर अवैध तो अवैध है ना, कार्रवाई हो रही है तो क्या परेशानी है? आजम खान साहब ये बोल देते हैं कि साहब सारे के सारे अवैध है। देखिए नहीं, सवाल इसका नहीं, सवाल यह है, मुझे नहीं लगता कि देश या प्रदेश में जहां कहीं कोई अवैध काम हो रहा होगा, कोई भी इस पक्ष में होगा कि अवैध काम हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि अवैध काम, अवैध बूचड़ खाने जो उस दिन भट्ट साहब ने अपनी मीटिंग में रखा है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो शासनादेश कब का है? वो शासनादेश 30/6/2014 का है। और उसे बंद कर, उस समय सरकार किसकी थी? मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। उन्होंने बंद करने की कार्रवाई की। और जहां तक सवाल, सिर्फ बहस इसका नहीं है, बहस यह है कि क्या केवल उत्तर प्रदेश के लिए है? मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में आप किन लोगों को परेशान करके, हम कह रहे हैं जहां अवैध है उसको आप बंद कराइए, अवैध का स्वागत है। और अवैध केवल मीट पे ही नहीं, अवैध दुकानें हैं, अवैध शराब है, अवैध, हम चाहते हैं कि सारे काम अवैध जितने हैं वो बंद हों। लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश में मीट बंद हो रहा है, जबरदस्ती पुलिस बंद करा रही है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की यहां भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की गोवा में भी है, यहां मीट पर प्रतिबंध है, यहां रोमियो स्कॉट तय कर दिया गया है। गोवा में मीट भी मिल रहा है, शराब भी मिल रही है, शबाब भी है, और दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम चाहते हैं कि ये जो चीजें अवैध हैं ये पूरे देश में बंद होनी चाहिए। और हमारे नेता आजम साहब ने तो विधानसभा में खड़े होकर कहा
कि पूर्ण रूप से इन्हें बंद कर देना चाहिए। भारत सरकार फैसला ले ले कि हम इनको बंद कर देंगे। नहीं तो आपको परेशानी किस बात की हो रही है? आप दो बातें बोल रहे हैं। एक तो बोल रहे 26/6/2014 को हमने कार्रवाई शुरू कर दी। सर कार्रवाई शुरू कर दी तो ये कुरैशी साहब जो आज बैठ के और हड़ताल कर रहे हैं, ये 20/6/2014 को इन्होंने हड़ताल क्यों नहीं शुरू की? ऐसा आपने क्या किया कि ताले लगे भी और दिखाई भी नहीं दिया और कुरैशी साहब भी खुश रहे? ऐसा क्या किया सर? मुझे लग रहा है कि अभी भी जो चीजें हो रही हैं उन पर अगर हकीकत में जाएंगे तो वो चीजें दिख कुछ रही हैं और हो कुछ रही हैं। जैसे कि यहां केवल छोटे जो मीट मटन जो छोटे दुकानदार थे उनको परेशान किया जा रहा है। और इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है। यहां राजनीति नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कानून का राज होना चाहिए, तो मैं भी चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो। रोमियो स्कॉट अब पुलिस तय करेगी, हिंदू युवा वाहिनी के लोग तय करेंगे कि कौन है कौन नहीं है। मिक्स मत कीजिए, टॉपिक बिल्कुल मिक्स मत कीजिए। आप ये तय करें ऐसा नहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम को आप कायदे से सुन ना रहे हो। साजन साहब वो बार बार ये कह रहे हैं कि आपसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं श्योर हूं कि आप उनके बयान सुन रहे होंगे। मैं यहाँ पर लीगल और इलीगल स्लॉटर हाउस की बूचड़ खानों की बात कर रही हूँ। जो सर अवैध है वो अवैध है, उसमें किसी भी तरह का पक्ष लेना या दलील देना वैध कैसे हो सकता है, ये समझ नहीं आता। काम अवैध हैं, हम लोग इस पक्ष के हैं कि जो भी अवैध हैं उन्हें बंद होना चाहिए। ठीक है। तो आपके पास आंकड़ा भी होगा कि वैध कौन से अवैध कौन से। सरकार आपकी रही है 5 साल, मुझे दे दीजिएगा। सवाल आज हम ये पूछ रहे हैं कि अवैध बूचड़ खानों पर कार्रवाई हो रही है, बूचड़ खानों पर नहीं। अवैध को लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं? और क्या अगर इन अवैध बूचड़ खानों पर कार्रवाई होगी तो इसे राजनीति के लिए ही सही, महज राजनीति के लिए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होगी? सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान बने हुए हैं। इसीलिए अब कुरैशी साहब, अब्दुल हामिद कुरैशी साहब जो कि लखनऊ बकरा गोश्त व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, उनका रुख करती हूँ। बहुत सारे लोग उनके साथ बने हुए हैं। कुरैशी साहब, पंजीकृत है या नहीं है आपके बूचड़ खाने, आपके साथियों के बूचड़ खाने, मुझे ये बता दीजिए आप। लखनऊ में इस वक्त जो है, पहले 2 बूचड़ खाने यहाँ पर सैकड़ों साल पुराने थे। एक बूचड़ खाना हमारा तोड़ दिया गया, जो नगर निगम ने बनाए थे दोनों। एक बूचड़ खाना चिकमंडी में, उससे हम लोग अपना जो है बद करके जानवर को 10 रुपए फी जानवर के हिसाब से उनको दिया करते थे। नहीं सर, एक सेकंड। अब जैसे उनका कहना वैध और अवैध, बस इतना समझाइए, वैध कौन सा है? सैकड़ों साल पुराने का मतलब ये नहीं हुआ ना सर कि उसको लाइसेंस मिल गया है या परमिट मिल गया है। आप भी तो यही चाहेंगे कि सारे मानकों पर खरा उतरे, साफ सुथरा हो, स्वस्थ जानवर का मांस जो है वो लोगों तक पहुंचे। आप भी तो यही चाहेंगे ना। इसीलिए तो मैं जानना चाह रही हूँ, देश ये जानना चाहता है। सैकड़ों साल पुराने से मतलब नहीं है, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है? जी लाइसेंस है। तो फिर क्यों कार्रवाई के पास जितनी दुकान है सबके पास लाइसेंस है। हाँ, तो फिर क्यों कार्रवाई हो रही है आप पर सर? अब वो लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो रहा है 2 साल से। देखिए यही तो हमको पता नहीं, हम लोगों को किस वजह से ऐसा किया जा रहा है, जबकि बदसाला जो है उसको सील कर दिया गया। लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ मतलब अभी वो वैध नहीं है, अब वो अवैध बूचड़ खाने हैं। अब मुझे ये बताइए कि लाइसेंस क्यों नहीं रिन्यू हुआ? तब तो समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी सर, क्यों नहीं रिन्यू हुआ? हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, उस समय उन्होंने हमसे ये कहा कि अभी जो है एक ऑर्डर हमारे पास आया हुआ है, हम अगले साल तक आपका रिन्यूअल करेंगे। तो वो टालते रहे, 3 साल हो गए, वो सरकार भी चली गई। अब ये हमारे आदित्य योगीनाथ जी आ गए, इनकी सरकार में ये ऑर्डर हो गया अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए जाएं, अवैध दुकानें बंद कर दी जाएं। अब ना तो यहाँ पर अवैध है दुकानें, क्योंकि सबको लाइसेंस प्राप्त हैं, उनके रिन्यूअल नहीं किए गए, दौड़ते रहे दुकानदार। आखिर में उन्होंने जो है जो बदसाला बनाया था नगर निगम। आप ये बात समझिए,
अब मेरे पास समाजवादी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग आपस में बात कर सके, लेकिन साजन साहब सुन रहे हैं आप? झूठा आश्वासन आप लोगों ने मीट कारोबारियों को दिया कि हम अगले साल रिन्यू कर देंगे, और ये आपके सामने सच्चाई है। अवैध बूचड़खाना लेकर बैठे हैं और आज हड़ताल पर। नहीं, झूठा आश्वासन नहीं था, झूठा आश्वासन नहीं था। 30/6/2014 को जो शासनादेश जारी हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी ने जारी किया, जिसको अभी 22 तारीख को जो बैठक ली है मुख्य सचिव ने, जो शासनादेश सारे अधिकारियों को दिया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कब का शासनादेश है, और उन्होंने कहा है कि ये शासनादेश पहले लागू हो चुका है, पारित हो चुका है। ये सरकारी भाषा मत समझाइए, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने जितने भी कारोबारियों के लाइसेंस रिन्यू हाँ ना में जवाब दे रहा हूँ। जो अवैध बूचड़ खाने हैं, जो अवैध बूचड़ खाने, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बंद होने चाहिए। सर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। अवैध बूचड़ खाने के मैं नहीं जाऊंगी कहीं और, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। जो छोटे छोटे व्यापारी मीट और मटन के हैं, उनको अगर पुलिस डरा करके उनको एबीवीपी के कार्यकर्ता और सर मैं उत्तर प्रदेश के अवैध और वैध बूचड़खानों की बात कर रही हूँ। डिट्रैक मत कीजिए। अगर उनको बंद करा रहे हैं, साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं नहीं फंसने वाली आपकी जाल में, मैं नहीं फंसने वाली आपकी जाल में। आप मुझे जवाब दीजिए, आपने परमिट दिया या नहीं दिया? मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश में जो छोटे व्यापारी उनके बूचड़खानों को परमिट दिया या नहीं दिया? सर जो बंद हो रहे हैं, आप उनके पास भाई मैं ये कह रहा हूं कि बूचड़ खाने अवैध जो थे उनके खिलाफ 30/6/14 को ही माननीय अखिलेश यादव जी ने आदेश कर दिया कि नहीं चलेंगे। लेकिन ये जो छोटे व्यापारी हैं मीट मटन के, जिनको पुलिस डरा रही है, जिनको भारतीय जनता पार्टी के डरा रहे हैं, नहीं मुझे पूरा समझ में आ रहा है, तो फिर उसका जवाब दीजिए। पूरा समझ में आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मैं अवैध बूचड़खानों की बात नहीं कर रही हूं, मैं उस बूचड़खाने की बात कर रही हूं। खाने नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार सारे अवैध काम को बंद कर देना चाहिए। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कुरैशी साहब जिन बूचड़खानों की बात कर रहे हैं, जिनका लाइसेंस 3 साल से रिन्यू नहीं हुआ है, जिनको आपने आश्वासन दिया कि साल भर में रिन्यू करेंगे, सुनिए मेरा सवाल जानकारी हो भाई, मेरा सवाल सुनिए सर। भाई उनको आपने लाइसेंस क्यों नहीं दिया? उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, किसने कहा? वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा। भाई जब हमारे उत्तर प्रदेश में शासनादेश, जब शासनादेश आ गया, मुझे लगता है आप बहुत समझदार हैं, जब शासनादेश 30/6/2014 को आ गया कि अवैध बूचड़ खाने नहीं चलेंगे, तो उनका रिन्यूअल कैसे हो सकता है? कौन आश्वासन दे सकता है? इसका उत्तर देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं लिखा पढ़ी में है, जो शासनादेश 22 तारीख को बैठक में दिया गया है, वो शासनादेश की प्रतिलिपि देख लीजिए। ठीक है, एक सेकंड क्लैरिटी चाहिए मुझे, एक सेकंड रुकिए। मैं समझा देता हूँ रूबिका जी, मैं समझा देता हूँ। एक सेकंड दीजिए सर, एक सेकंड दीजिए। कुरैशी साहब आपने सुना, सुनील यादव साजन जो हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं साहब। वो ये कह रहे हैं आप जिन बूचड़खानों का रखरखाव कर रहे हैं या जिन बूचड़खानों को चला रहे हैं वो अवैध है, इसीलिए समाजवादी पार्टी सरकार ने आपको लाइसेंस नहीं दिया, फिर भी आप चला रहे थे। ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल सरासर, क्योंकि वो बूचड़खाने जो हैं वो नगर निगम ने ही बनवाए हैं, और नगर निगम ही उसका पैसा लेती है हम दुकानदारों से। तो जो इन्होंने बनवाया नगर निगम ने, तो शासन के आदेश से ही बना होगा कि नगर निगम कैसे बनवा लेगा। अब जब वो बना, नगर निगम ने बनाया है और उसमें हमारे जानवर कटते हैं, हम उनको जो है बदसाला शुल्क 10 रुपया देते हैं और चले आए। हमारे लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किए गए और ये कहा गया कि अगले बार हो जाएगा, अब उनके दिल का राज तो हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग सोचा हो सकता है पशु चिकित्सा अधिकारी जो है 1000 रुपये लाइसेंस रिन्यूअल फीस है और 3-3 हज़ार रुपये लेता है रिन्यूअल फीस के। किसी के पास शिकायत लेके जाइए, सुनवाई नहीं होती थी। अब मजदूरी है, आदमी कारोबार करना है, तो चलो भाई कच्चा धंधा है, इसी हिसाब से अब मेरे पास एक पॉइंट है, कुरैशी साहब रुक जाइए, इसका जवाब मैं साजन जी से लूं। जी, उनकी सरकार तो चली गई है सर, अब 326 जो हैं मिल गए हैं बीजेपी को, और योगी आदित्यनाथ आपके सीएम है। एक सेकंड, बीजेपी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर पात्रा। डॉक्टर पात्रा, मुझे तो लगता है ये जो है ये पीड़ित है, ये धोखा खा गए हैं, इनको धोखा दे दिया गया है। आप क्या करेंगे? आप
नहीं नहीं, यहाँ पूरा विषय समझने का है, मैं विषय समझा देता हूँ। ठीक है, बताइए। दर्शक भी देख रहे हैं। देखिए, एनजीटी का एक कोर्ट ऑर्डर आया कि अधिकांश जो बूचड़ खाने हैं, 6 में से 1 बूचड़ खाने इलीगल तरीके से चल रहे हैं, और ये हमारा ऑर्डर है कि उत्तर प्रदेश को सरकार को इसके खिलाफ काम करना होगा। तो बाध्यतम अखिलेश जी की सरकार, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, तो अखिलेश जी की सरकार ने, सही कह रहे हैं सुनील यादव, 30/6/2014 को एक शासनादेश निकाला, जिसका कि जिक्र राहुल भटनागर जी, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने हाल फिलहाल में भी किया है। उनको बाध्यतम ये शासनादेश निकालना पड़ा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था। शासनादेश तो निकाल दिया कि ये सब तो तमाम बूचड़ खाने इनको बंद कर दीजिए, मगर अपीजमेंट करने के लिए खाली कागज में ही इसे रहने दिया, इसे बंद किया नहीं, वो लाइसेंस इशू किया नहीं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, और काम चलने दिया। प्रशासन को कहा कि बंद मत करिएगा, ये इलीगल काम चलते रहने दीजिएगा, ताकि जो हमारी वोट बैंक है उस पर कोई असर ना पड़े। तो इलीगल काम चलता रहा। जब हमारी सरकार आई, चूंकि हमने ये प्रॉमिस किया था कि जो कानूनी काम है हम वही करेंगे, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, तो हमने 22 मार्च को, अभी कुछ दिनों पहले, राहुल भटनागर जी ने चिट्ठी लिखा और कहा तमाम अधिकारियों को, नंबर 1 कि जो 30/6/2014 का पत्र गया था, उसके ऊपर आपने क्या काम किया है? क्या आपने तमाम दुकानें बंद कर दी, उन इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद किया? उसका रिपोर्ट तथाशीघ्र भेजिए। दूसरा, एक 10 मेंबर कमिटी हर जिले में, ताकि किसी को परेशानी ना हो, यहाँ कुरैशी साहब जैसे लोग बैठे हैं, उनको परेशानी ना हो, इसलिए एक 10 मेंबर कमिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर बनाया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लेबर मिनिस्ट्री की जो रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे 10 लोग हर बूचड़ खाने में जाएंगे, उसका इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या इनके पास लाइसेंस है या नहीं है, कितने लोग यहाँ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद कानून के अनुसार एक राय ली जाएगी और कानून अपना काम करेगा। तो ये 10 मेंबर कमिटी है, ये कोई अपने आप घर में बैठ के कोई अपने मन से नहीं कर रहा है। और वहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि वहाँ पर जो पशुधन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से कितना है, कितना गाय है, कितना बफेलो है, कितना गोट है, और ये जो बूचड़ खाने हैं उसमें कितने कट रहे हैं। अगर गाय की संख्या कम है और बूचड़ खाने में कहीं कट रही है तो ये इलीगल है। तो ये बड़ा बैलेंस करके बनाया गया है, और जो भी लाइसेंस के खिलाफ काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, ये 10 मेंबर कमिटी रिपोर्ट करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार को, और सरकार फिर एक्शन लेगी। तो इससे पहले एक्शन क्यों ले लिया गया? नहीं, जो रिपोर्ट किया गया, जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं था, जो इलीगल था, जो गैर कानूनी तरीके से चला रहे थे, उनको बंद करना था, बंद किया, क्योंकि यही कानून है। हमने कानून को फॉलो करते हुए इंस्पेक्शन के पश्चात सब कुछ इंस्पेक्ट किया गया, लाइसेंस की जांच की गई, लाइसेंस जहां नहीं पाया गया और जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे उसे बंद किया गया। संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि आपने इन मीट कारोबारियों को झूठ बोला, आपको कोर्ट का आदेश मिल चुका था, उसके बावजूद आपने इन स्लॉटर हाउसेस को, इन बूचड़ खानों को बंद नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको हो रहा था। नहीं, बात फायदे और नुकसान की नहीं है। राजनीति में सारी चीजें फायदे की नहीं सोची जाती। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की भी सोचा। इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि भटनागर जी ने 22 तारीख को मीटिंग करके ये रिपोर्ट मांगी है कि कितना काम हुआ, कितना लीगल, कितना इनलीगल चल रहा है। लेकिन आप बताइए कि बैठक 22 को हुई और पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से छोटे व्यापारियों के मीट और जो चिकन के दुकान करते थे, उन पर किस तरीके से दबाव बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है, 10 दिन आप इंतजार कर लेते, रिपोर्ट आ जाती और उस रिपोर्ट पे कार्रवाई करते। किसने कार्रवाई करने को रोका है भाई? मैं कह रहा हूं कि जो मुख्य सचिव जी हैं, ये वही मुख्य सचिव हैं जिन्होंने 30/6/14 को जारी किया था, और वो अपने ही आदेश पर रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो रिपोर्ट आने का इंतजार कर लेते। छोटे व्यापारियों को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? उनसे क्यों गुंडागर्दी वसूली आप उनसे ले रहे हैं? साहब, मैं इसका जवाब रिपोर्ट का इंतजार कर लेते, मैं इसका शासन पे भरोसा कर लेते, कानून पे भरोसा कर लेते। क्या आप सिर्फ एक वर्ग के बारे में सोच रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि इलीगल स्लॉटर हाउस का मतलब क्या होता है? अगर मुझे नॉनवेज पसंद है और अगर मैं किसी अवैध बूचड़ खाने से या मीट शॉप से उस मांस को, उस गोश्त को खरीद रही हूं, तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो गोश्त कहां से आया है। मुझे नहीं पता कि वो जानवर सेहतमंद था
या नहीं था, मुझे नहीं पता कि उसको किस तरीके से सैक्रिफाइस किया गया है, किस तरीके के वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये मेरी सेहत के लिए वाकई बहुत खतरनाक है और उन तमाम लोगों के लिए जो उस बूचड़खाने के आसपास रहते हैं। और आप कहते हैं कि प्रदेश को आगे ले जाएंगे, आगे ले जाने के लिए हमने ये काम किया, कैसे? डॉक्टर पात्रा, आपके पास मैं आ रही हूं। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका जवाब मुझे आपसे लेना है। पहली बड़ी चीज ये है कि आप अच्छे उद्देश्य के लिए सीएम योगी जो है कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन वो जमीनी लेवल पर कितना बुरा असर डाल रहे हैं या कहां गड़बड़ियां हो रही है, इसका चेक और बैलेंस कौन करेगा सर? उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्योंकि कुरैशी सरी के ऐसे बहुत से कारोबारी हैं जिनको ये समझ ही नहीं आया, जो 3000 रुपया फीस भी दे रहे थे, हर बकरे को मारने के ऊपर 10 रुपया फीस भी दे रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं तो वैध हूं, लेकिन वो निकले अवैध। इसको कैसे ठीक करेंगे सर आप? सही बात है। अभी डिबेट में ही साफ हो गया कि किस प्रकार से कुरैशी जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार ठग रही थी। और कुरैशी जी ने एक बड़ी बात कही कि 1000 रुपए देना था, मगर 3000 ऐंठ के भी सरकार उस समय की ले रही थी, तो करप्शन भी चल रहा था। मैं वो चिट्ठी लेकर बैठा हूं जो 22 मार्च का राहुल भटनागर ने दिया था। अभी जो प्रश्न पूछा गया कि पहले पूरी जांच करा लेते फिर आप बूचड़खाने बंद कराते, तो इसमें दो चीजें ध्यान देने योग्य है। इस चिट्ठी में पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है तत्काल प्रभाव से, अर्थात ये जो 10 सदस्यीय कमेटी है ये जांच करेगी और जांच करते समय जहां अवैधता पाएगी तो तत्काल प्रभाव से एक्शन लेगी और इलीगल स्लॉटर हाउस को बंद करेगी। और दूसरी बात, दूसरे पन्ने पे चिट्ठी पे यह भी कहा गया है कि जो है प्रत्येक दिन ये रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद या 6 महीने बाद, प्रत्येक दिन वो रिपोर्ट सबमिट करना है। पूर्वाह्न 11 बजे से पहले, हर दिन 11 AM से पहले ये रिपोर्ट आपको चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में भेज देना है। बहुत बढ़िया सर, ये तो सरकारी काम है, प्रत्येक दिन ये तो सरकारी काम है। ऐसा नहीं है कि आपको लिखना है हाँ। और रिपोर्ट जो है वो रजिस्टर करनी है, ये सारी चीजें मेरे समझ में आ रही है। मुझे ये बताइए कि वो तमाम मीट शॉप जिनके पास परमिट है, लाइसेंस है, जिनको किसी तरीके से तंग किया जा रहा है, देखिए मत भूलिए योगी आदित्यनाथ कह भी रहे थे कि मैं ये कहता हूं कि जो लड़के लड़की आपसी सहमति से जा रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एंटी रोमियो स्क्वाड जो है उसे परेशान नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से इन मीट शॉप्स और इन स्लॉटर हाउसेस को नहीं परेशान किया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? और आगे लाइसेंस दिया जाएगा, इसकी भी क्या गारंटी है? देखिए, पहली बात तो है जहां तक जिनके पास लाइसेंस है और जो वैध है उसके विषय में खुद योगी जी ने कल अपने भाषण में कहा है कि जो वैध हैं उनको कुछ नहीं किया जाएगा। स्वाभाविक है, जो वैध है उस पर कुछ भी नहीं किया जाएगा। मगर अभी आपके शो के दौरान ये मालूम पड़ा कि जिन लोगों को ये बताया गया था पिछली सरकार द्वारा कि उनके पास लाइसेंस है, चलिए हम लोग आपको आगे रिन्यू करेंगे, वो कहीं ना कहीं रिन्यू नहीं कर रहे थे और लोगों को बरगला रहे थे। तो वो लोग निश्चिंत रहे, जिनके पास कानून है उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन पर कभी भी सरकार किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगी, मगर कानून के आड़ में छुपकर गैर कानूनी काम करना। और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी खुद ही बोल रहे थे और भी बहुत सारे अवैध काम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अवैध शराब का काम हो रहा है, अवैध घर का काम हो रहा है, मतलब ये सब अवैध कामों को प्रश्रय दे रहे थे। ठीक है डॉक्टर आप चिंता मत करिए, जितने भी अवैध काम हो रहे थे सबको हम बंद करेंगे। कुरैशी साहब, आपने सुन ही लिया होगा कि क्या कहा जा रहा है। अब मुझे लगता है कि आपको हड़ताल खत्म करके और इस मसले पर बात करनी चाहिए कि आपको किस तरीके से गलत ट्रैक पर रख दिया था वादों की झड़ी लगाकर, और असल में हो क्या गया है। मेरे ख्याल से वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि अब से पहले तक तो हमें इस पर तो कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ ना कि बूचड़खाने भी वैध और अवैध होते हैं। यानी ये पिछली सरकारों की तरफ से कुछ ना कुछ तो खामी रही है। अब ये चीजें सामने आई है तो वो आपकी सेहत के लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी और सरकार की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।